हेलो स्टूडेंट, मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल PVR ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज के हम क्लास में बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 जो आपका त्रिभुज है ना। जो क्लास 10th में अगर कहा जाए तो सबसे इसको मतलब भारी चैप्टर में रखा जाता है, क्योंकि ये ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री है ना बहुत कठिन होता है सबके लिए, मेरे लिए तो नहीं। कुछ लोग का कहना है कि ज्योमेट्री क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता भी है हार्ड। तो मैं आपको वो हार्ड को एकदम इतना इजी तरीका से, आपको आसान तरीका से समझाया जाएगा, है ना। उसका आज ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और बच्चों का मांग है कि ऑब्जेक्टिव दीजिए चैप्टर 6 का, है ना, जो त्रिभुज है। तो आज हम लेकर आए हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपका बिहार बोर्ड में एकदम महत्वपूर्ण रहेगा, यानी आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन एकदम 100% गारंटी है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोग का मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहले कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। आइए मैं बता दूं बाबू कि एक त्रिभुज में क्या होता है, 3 कोण होता है और 3 भुजा होते हैं और 3 शीर्ष होता है। क्लियर, समझ में आ गया ना। 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण होता है। और आपको पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बाबू, 180 डिग्री होता है। क्लियर, तो यहां पे कह रहे हैं बाबू पहले दो, कह रहे ना कि त्रिभुज में दो कोणों का योग, यानी कि पहले के दो को कोण तीसरे कोण के बराबर है। तीसरे कोण के क्या है, बराबर है। फिर कह रहे यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री हो, यानी दोनों के बीच का गैपिंग कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए स्टार्टिंग के दो गो का, तो त्रिभुज के कोण होंगे। आइए बाबू ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो पहले कह रहे हैं कि दो कोणों का योग तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो देखिए 30 और 60 90 और तीसरे के बराबर है, हाँ बराबर है। 45 45 90 बराबर है भाई, ये दोनों फॉलो कर रहा है पहले वाले रूल को यहाँ तक का। 60 और 60 120, 120 है तीसरा नहीं है ना, यानी ये हम काट सकते हैं इसको। आगे देखिए 30 और 75 105 और 105 है क्या यहाँ पे, नहीं है, ये भी हमने काट दिया। तो ये तीसरे कोण के बराबर नहीं है तो काट दिया हमने। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है, दोनों का अंतर कितना है बाबू, 30 डिग्री है, यानी कि पहले और दूसरे में अंतर कितना है, गैपिंग कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। तो देखिए 30 और 60 में गैपिंग 30 का है और ये दोनों मिलाकर तीसरा कोण 90 हो जा रहा है। यानी देखिए 60 और 30 90, तो 90 है ना, दोनों कोणों का योग तीसरा कोण क्या है, बराबर है। यानी पहले दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो देखिए 30 और 60 90 के इक्वल है, 90, और दोनों में गैपिंग कितना का है, 30 डिग्री। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखिएगा यहाँ पे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हमसे कि समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। आइए बाबू ध्यान दीजिए यहाँ पे, आइए मैं बताता हूं आपको। देखिए यहाँ पे, देखिए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बाबू 1/2 रूट अंडर d1 स्क्वायर अब प्लस में d2 स्क्वायर। ठीक है बाप प्यारे बच्चों, यानी कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं बाबू, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, समचतुर्भुज। आइए, तो समचतुर्भुज की भुजा निकालने का एक फॉर्मूला होता है बाबू 1/2 रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा 1/2 हो गया रूट अंडर के d1, यानी पहला विकर्ण क्या है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दूसरा विकर्ण क्या है 8, तो 8 का सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1/2 हो गया, रूट अंडर हो गया, 6 का कितना होता है 36, 8 का कितना होता है 64। यहाँ पे देखिए 1/2 रूट अंडर, ये हो जाएगा कितना बाबू 100। तो यहाँ पे देखिए 1/2 और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, 2 5 10, कितना आया प्यारे बच्चों 5, कितना आया, और 5 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। समचतुर्भुज की भुजा क्या निकाल दी हमने 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा 5 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, देखिएगा यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। बाबू समरूप किसे कहते हैं? समरूप त्रिभुज में क्या होता है बाबू, उसके संगत है ना कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, उसको क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। यानी कि दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर होती है और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्लियर बाबू? आइए यहाँ पे तो हमारे पास क्या है बाबू, देखिएगा हमारे पास दो त्रिभुज है। देखिएगा यहाँ पे दो त्रिभुज है, एक क्या है बाबू ABC और एक हमारा क्या है PQR है। ये दोनों क्या है बाबू, समरूप है। इनके संगत कोण क्या है? बराबर। इनकी संगत भुजाएं समानुपाती। आइए ये तो हमने बता दिया आपको। एरिया दिया है पहले और दूसरे का, एरिया निकालना है, दोनों का अनुपात, भुजा का अनुपात दिया है। तो मैं आपको बता दूं बाबू ट्रिक क्या होता है। अगर दो समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिया होगा आपको, क्या दिया होगा बाबू? भुजा का अनुपात कितना दिया है? 7:9। और आपसे पूछ रहा है किसका बाबू? क्षेत्रफल का अनुपात। किसका? क्षेत्रफल का अनुपात। तो मैं आपको बाबू एक ट्रिक बता रहा हूं, कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर क्षेत्रफल दिया होगा, भुजा का अनुपात पूछे, क्षेत्रफल का अनुपात दिया होगा और भुजा का अनुपात पूछेगा तो उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। अगर आपसे भुजा का अनुपात दिया है और आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो वहां पे आप क्या करेंगे? उसका वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू? वर्ग कर देंगे। तो आप बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और 9 का कितना होता है? 81। और ऑप्शन मिलाइए, 49:81 है क्या ऑप्शन में? देखिए तो है कहीं, है 49:81। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? देखो अगला क्वेश्चन है, आइए करे दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR की क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। यदि BC दिया है 4.5 सेंटीमीटर तक QR की लंबाई। बाबू आपने 6 चैप्टर पढ़ा होगा तो सर जी ने आपको पढ़ाया होगा क्या कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, उनके संगत भुजाओं के है ना अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे आइए बाबू हम आपको दिखाते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज है, आइए सिखाते हैं। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास दो त्रिभुज ले लीजिए बाबू। हमने ले लिया दो त्रिभुज, एक हमारा है ABC, एक हमारा PQR है। PQ क्या है बाबू? R है। चलिए ठीक है, इधर BC कितना दिया है बाबू? 4.5 सेंटीमीटर। तो इसके संगत क्या होगा? QR। ये हमसे पूछ रहा है। तो हमने आपको क्या बताया बाबू कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि एरिया त्रिभुज ABC बटा में एरिया त्रिभुज PQR, इन दोनों का अनुपात इनके संगत भुजा यानी कि BC बटा में QR, इसके स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। तो बताइए इसका अनुपात दे रखा है हमें कितना? 9:16। अनुपात मैंने बटा ही होता है और ये हो जाएगा BC बटा में QR आदि होल स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर है तो इधर आकर बाबू क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा 9 बटा का 16 और इधर हो जाएगा BC और बटा में QR। ठीक है प्यारे बच्चों, इधर आइए। 9 का वर्गमूल आपने जानते हैं 3 होता है, 16 का 4 होता है। BC हमें दे रखा है 4.5 है ना बाबू, और बट्टा में QR तो दिया ही नहीं है। चलिए यहाँ से काट लीजिए, 15 3 45 होता है 1.5 है ना। यहाँ पे एक बार में तक QR एक हम क्या होगा? QR होगा। और यहाँ पे देखिए 15 चौका 60 0.6.0, तो QR के वैल्यू हमें क्या मिला बाबू? 6 सेंटीमीटर। क्या मिला? तो प्यारे बच्चों हमारा QR कितना निकाल के आया है? 6 सेंटीमीटर। और 6 सेंटीमीटर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आइए करे किसी समबाहु त्रिभुज। देख बाबू यहाँ पे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। जिसकी दो भुजाएं बराबर होता है उसको समद्विबाहु कहते हैं। जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग यानी कि कोई बराबर नहीं होती है वहां पे उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर बाबू? चलिए तो हमसे कह रहे किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई, आइए बाबू आपने पढ़ा होगा कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या है बाबू? समबाहु है ना, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई
निकालने का एक फॉर्मूला है बाबू, क्या है? तो √3/2 गुने भुजा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए √3/2 हो गया और भुजा हमारे पास क्या है? 2a है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2a। 2 से 2 खत्म हुआ, 2 से 2 खत्म हो गया प्यारे बच्चों, तो क्या मिला हमें? √3a, और √3a हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन में है क्या? √3a, a √3 चाहे √3a, बात एक ही है बाबू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? आइए यहाँ पे कह रहे हमसे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीएफ समरूप है। दो त्रिभुज क्या है? समरूप है। एबीसी और डीएफ समरूप है। दोनों का क्षेत्रफल दे रखा है, ईएफ दिया इतना और बीसी पूछ रहा है। सेम इसके जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये हमारा हो गया, दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं। आइए सिखाते हैं बाबू। ए बी सी और ये हमारा क्या है? डी ई एफ। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों समरूप है। क्या है बाबू? दोनों समरूप है। चलिए उसके बाद ई एफ दिया है कितना? 4.2 और हमसे इसके संगत क्या पूछ रहा है? बीसी पूछ रहा है, वाट है। क्लियर? तो अभी हमने बताया आपको क्या, इसके क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों? एरिया त्रिभुज एबीसी बटा एरिया त्रिभुज डीईएफ संगत क्या है? बीसी और यहाँ पे ईएफ, ये ना है इसका होल स्क्वायर। इसका वैल्यू दिया है 9 और 16। कितना बाबू? तो 9 ऊपर और 16 नीचे, और यहाँ पे देखिए बीसी और बटा में ईएफ का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा इधर, 9 बटा कितना? 16, और यहाँ पे हो जाएगा बीसी अपन में कितना बाबू? ईएफ। आइए यहाँ पे 9 का हो जाएगा 3, 9 का वर्गमूल क्या होगा प्यारे बच्चों? 3, और 16 का क्या हो जाएगा? 4 इक्वल टू बीसी पता ही नहीं है, छोड़ दीजिए इसी तरह बीसी को रख दीजिए। ईएफ कितना है प्यारे बच्चों? 4.2 है ना। आइए यहाँ पे तिरछा गुना कर लीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 चरतियाई 12 है ना। बटा में कर दीजिए 4 बराबर में बीसी, काट लीजिए चरतियाई 12, यहाँ पे हो जाएगा बाबू चरतियाई 12 और फिर 4 दशमलव देकर 4 एकम 4 और 4 पचे 20 बराबर में कितना? बीसी। तो हमारा बीसी के वैल्यू कितना है बाबू? कितना है प्यारे बच्चों? 3.15 सेंटीमीटर है। क्या ऑप्शन में? 3.15, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वो हमारा कह रहा है त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर हो तो कोण ए बराबर 90, कोण बी बराबर 90, कोण सी बराबर 90। आइए यहाँ पे बाबू बढ़िया आप समझिएगा, हमें दे रखा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर। तो ये आपने बाबू एक पढ़ा होगा, समकोण त्रिभुज में रूल होता है पाइथागोरस पर में। आप लोग पढ़े होंगे, सारे जन लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस पर में। वो क्या होता है बाबू? वो होता है कि कर्ण का स्क्वायर है ना, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर के योग के क्या होता है? बराबर होता है। देखिए बाबू यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों? यहाँ पे आधार स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि पाइथागोरस पर में कहता है बाबू कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ये हमारा लंब होगा चाहे आधार होगा, ये हमारा आधार है, ये हमारा स्पेशल कर्ण है। इसको तो हमें पता चल रहा है कि ये कर्ण है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं बाबू, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, ए और सी, यहाँ पे ए रखिए, यहाँ ए यहाँ पे रखिए तो सी यहाँ पे रखिए। आपका मन है यहाँ ए तो यहाँ सी, तभी ना कर्ण होगा। यही हमारा कर्ण होगा। ए रखते हैं तो यहाँ पे सी रखना पड़ेगा, यहाँ पे ए रख रहे हैं तो यहाँ पे सी रखना पड़ेगा। क्लियर बाबू? तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे ए सी हमारा क्या है? कर्ण है। तो सपोज डेट यहाँ पे ए सी हो गया तो यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, और यहीं पे ना 90 डिग्री होगा। किस पे? बी पे। किस पे बाबू? बी पे। तो आप करेंगे क्या कि देख लीजिएगा, कर्ण क्या है? ए सी, तो ए सी को छोड़कर बचा क्या है? बी, तो बी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। राइट? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कह रहा है हमसे कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीएफ समरूप है के क्षेत्रफल इतना एवं इतना है। पहले का क्षेत्रफल एबीसी का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का डीएफ का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। आइए बाबू, तो मैंने आपको क्या अभी इसके पहले मैंने बताया बाबू कि जब क्षेत्रफल आपको दिया रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात कर लीजिए। क्या दिया है क्षेत्रफल का अनुपात? एक दिया है 36 और दूसरा दिया है क्या 49, और हमसे बोल रहा है कि संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात। तो हमने आपको बताया था बाबू कि अगर भुजा देगा और क्षेत्रफल पूछेगा तो उसका हम वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और अगर हमें क्षेत्रफल देगा और उसका भुजा पूछेगा तो उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, और 49 का वर्गमूल क्या प्यारे बच्चों 7, और 6:7 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए यहाँ पे, तो हमारा 6 क्या है 7, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बाबू हमारे पास, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर हो तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। इसके जस्ट आपको इसके पहले क्वेश्चन छोड़ के इसके पहले वाला क्वेश्चन करवाया था। करना कुछ नहीं बाबू, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। अच्छा ये देखिए, ये पी क्यू स्क्वायर ये इन दोनों के योग के क्या है बराबर, यानी इसमें लंब आधार हो गया, ये स्पेशल कर्ण है। तो यहाँ से पता चल गया कि पी और ये क्यू, तो पी क्यू तो यहाँ पे ये आर ही ना होगा, तो किस पे समकोण बन रहा है बाबू आर पे, किस पे, और आर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, आर क्या हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, कह रहे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। ठीक है बाबू, उनकी भुजाओं का अनुपात। तो मैंने आपको क्या बताया बाबू कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात देगा और भुजा का अनुपात पूछेगा तो वर्गमूल निकाल लीजिएगा। तो आइए 9:4 है तो उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 3:2 होगा ना, 9 का वर्गमूल 3, 4 का 2, यहाँ पे 3:2 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन में ढूंढिए किसमें ऑप्शन है बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आइए यहाँ पे। चलिए कह रहे त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा एबी और एसी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू समानांतर बीसी, यदि एपी इतना बीपी इतना है ना, ए क्यू इतना और क्यू सी एक्स है तो एक्स का मान। आइए बाबू ये पता है कहीं भी आपको अगर ये केस मिलेगा समानांतर का है ना, तो आप समझ जाएंगे वहां पे थेल्स पर में काम करेगा। कौन सा पर में काम करेगा वहां प्यारे बच्चों थेल्स पर में, और थेल्स पर में आपने जाना है। यहाँ पे देखिए हम एक फिगर बनाते हैं, जो हमारा फिगर कह रहा है एबीसी, यहाँ पे कह रहा है एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी क्या है बाबू हमारा एक त्रिभुज है, उसमें एबी पे क्या है पी है, इस पे मान लीजिए हमारा पी है, और फिर कह रहा है कि एसी पर क्यू है, एसी पे क्या है क्यू है, इसको मिला देते हैं तो ये हमारा ए बी सी, और देखिए पी क्यू बी सी के समानांतर है ना, पी क्यू बी सी के क्या है समानांतर है। आगे देखिए ए पी दिया है 3 तो 3 लिख दीजिए, बी पी दिया है 2 तो 2 लिख दीजिए, ए क्यू दिया है 6 और यहाँ पे क्यू सी दिया है x। तो आपने थेल्स पर में पढ़ा है ना बाबू, क्या पढ़ा है थेल्स पर में, थेल्स पर में आपको सर जी ने पढ़ाया होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा ए पी और बटा में पी बी, और यहाँ पे ए क्यू बटा में क्यू सी। तो यहाँ पे देखिए 3/2 और इधर 6/x, 3 दूनी का 6 और x के वैल्यू क्या आएगा 2 दूनी का 4, और 4 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाए, 4 हमारा क्या होगा राइट आंसर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं एबी और एसी पर इस प्रकार है कि डी समानांतर। फिर से बाबू क्या मिला हमें डी समानांतर मिल गया,
तो हमने क्या बताया, यहाँ पे थेल्स का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? थेल्स का। यहाँ पे देखिएगा एक त्रिभुज हमने बना लिया, यहाँ पे हो गया हमारा बाबू ए बी और सी। कह रहे हैं कि हमें भुजाओं ए बी और ए सी, ए बी पे एक बिंदु है और एक ए सी पे एक बिंदु है। इस पे है हमारा बाबू क्या, डी है, और इस पे हमारा ई है, और इस दोनों को मिला देते हैं। देखिए डी समानांतर क्या हो गया, डी समानांतर हो गया प्यारे बच्चों बी सी। हुआ कि नहीं हुआ? आगे देखिए ए डी बटा बी डी, यानी ए डी बटा ए डी क्या है 4 है, बी डी क्या है हमारा 5 है। ठीक है, ए सी यहाँ से यहाँ तक टोटल दिया है प्यारे बच्चों कितना 18। तो ए ही पूछ रहा है, ए को हम मान लेते हैं एक्स। क्या मानते हैं प्यारे बच्चों? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो जब देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल 18 है, ये हमारा एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा 18 माइनस के एक्स, 18 माइनस के एक्स हो जाएगा। और यहाँ से हम थेल्स पर में लगा लेंगे। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? थेल्स पर में। तो थेल्स पर में पढ़े हैं ना, ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी, और इधर से ए बटा ई सी। तो ये हमारा हो गया 4 बटा 5, और ये हमारा x बटा 18 माइनस के x। तिरछा गुना कर लीजिए, हो जाएगा 5x, या 18 चौक 72 माइनस के 4x, ये हो जाएगा 5x प्लस के 4x इक्वल टू में 72। यहाँ पे हो जाएगा 9x इक्वल टू में 72, 9 8 72। x के वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? 8। और हमें ए ही पूछ रहा है, ए ही ना हम x माने हैं, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8। 8 हमारे इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? राइट होगा। 8 हमारे इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा लाइट चली गई है, देखते हैं। चलिए यहां देखना बाबू, हमारे अगला क्वेश्चन क्या है। आइए, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो कोण क्यू क्या हो गया? आइए बाबू, मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? पाइथागोरस पर में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखो बाबू यहाँ पे पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। और हमने आपको बताया एक समकोण बना लीजिएगा, उसमें पी आर ये हो गया, तो श्योर है कि ये क्यू होगा। और यहीं पे ना 90 बनता है, क्योंकि 90 के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कर्ण के सामने यही ना बन रहा है क्यू, यानी क्या बनेगा? क्यू हमारा क्या कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री, तब है ना वो समकोण होगा। क्लियर? आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। मैंने आपको बताया था ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है प्यारे बच्चों? 180 डिग्री। और 180 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। क्या है प्यारे बच्चों? पी क्यू आर। उसमें देखिएगा एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर, पी क्यू और ये आर। उसमें दो भुजा बराबर है, पी आर और पी क्यू। पी आर और पी क्यू दोनों इक्वल है। तो आपने पढ़ा है बाबू कि दो किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो जाती है तो उनके दोनों कोणों भी क्या होते हैं? उनके संगत कोण, यानी उनके सम्मुख जो कोण होंगे वो क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। अब आइए, इसमें दिया है बाबू कोण क्यू दे रखा है कितना? 40 डिग्री। तो ये भी आपका हो जाएगा ना 40? बोलो प्यारे बच्चों, होगा ना? क्योंकि दोनों इक्वल है तो 40-40 हो गया। और आपको पता है कि एक त्रिभुज कितना डिग्री होता है बाबू? 180 डिग्री। और हमें दोनों मिलकर मिल गया 80 डिग्री। 40 और 40 कितना? 80। तो ये अकेले बंदा कितना होगा? 100 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तभी ना 100 और 40-40 मिलाकर कितना हो जाएगा? 180। तो आप बताइएगा कोण पी कितना डिग्री कोण बनाएगा? 180 डिग्री। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे? आइए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए बढ़िया है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, इसकी परिमिति निकालना है। देखो बाबू यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है प्यारे बच्चों? 4√3। और आपने पढ़ा होगा, याद कीजिएगा लो फॉर्मूला, वो होता है √3/4 और गुने a स्क्वायर।
इक्वल टू 4√3। तो √3 से √3 कट गया प्यारे बच्चों। ए स्क्वायर बराबर 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, ए बराबर √16। तो ए की वैल्यू कितना आएगा प्यारे बच्चों? 4 सेंटीमीटर। ये तो हमारा भुजा आ गया उसका। अब आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है और उसका क्या हो जाएगा, परिमाप या परिमिति जो भी कहिए वो हो जाएगा 3 गुने भुजा, क्योंकि तीनों बराबर होती है। तो यहाँ पे 3 और 4 चौटियाँ कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे 12 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 12 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण, है ना, वही वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले जो हमने क्वेश्चन करवाया था प्यारे बच्चों, वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। आप निकाल लीजिएगा कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहे एक त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी और एसी पर क्रम से डी और ई बिंदु, और यहाँ पे देखिए समानांतर। तो आप क्या समझ गए, जब भी समानांतर केस देगा तो वहाँ पे थेल्स पद में क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी कह रहा है हमसे, और कह रहा है ए बी और ए सी पे 2 बिंदु हैं, एक डी है और एक क्या है, ई है। इन दोनों को मिला लीजिए, समानांतर हो गया ना, डी समानांतर बी सी। कह रहे ए डी कितना है, 4 है, 4 भर दीजिए। बी डी हमारा x-4 है, भर दिया हमने। ए ई 8 है, 8 भर दिया। ई सी हमारा 3 है और x का मान हमें पूछ रहा है। तो थेल्स पर में प्रयोग करिए। कौन सा प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, थेल्स पर में। और थेल्स पर में क्या हो जाएगा, ए डी बाटा में बी डी और ए ई बाटा में ई सी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 4 बट्टा x-4, यहाँ पे हो जाएगा 8 बट्टे के 3, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे तिरछा कोण करेंगे 2x-8 इक्वल टू में कितना 3। तो यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, 2x इक्वल टू 3 + 8, तो 2x बराबर 11, तो x बराबर 11 बट्टा 2 कितना आएगा प्यारे बच्चों, 5.5। कितना आएगा, 5.5 हमारा राइट आंसर होगा। तो है 5.5, नहीं है, कहीं देख लीजिए फिर से मिस्टेक तो नहीं हुआ है। त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी और एसी क्रम से इतना इतना है, ठीक है। कह रहे एडी हमारा 4 है, ठीक है। बीडी दिया है x-4, है ना, और फिर हमें कह रहा है कि ए दिया है कितना, 8 दिया है। ईसी दिया है हमें 3, x का मान पूछ रहा है। तो एडी बटा बीडी, ए बटा एसी। देखिए एडी 4 और यहाँ पे बीडी x-4, ए हमारा क्या 8, और यहाँ पे 4 दूनी 8, तो यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे ना, तो 2 से 2x हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, और यहाँ एक बार में काटा है तो 3 एकम 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे 5.5 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ पे बट्टे में 2 लगा लीजिएगा, 11 बटा 2 यानी कि 5.5। क्लियर। ए हमारा 8 है, इसी 3 है, तो यहाँ पे एडी बटा बी डी 4 दूनी 8, 2 से ठीक तो है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहे हमसे कि 2 समरूप त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर, 2 समरूप त्रिभुज हैं बाबू, दोनों क्या है, समरूप है। परिमाप क्रम से दिया है और पीक्यू दिया इतना, तो ए बी बराबर। आइए बाबू मैं आपको और एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि समरूप त्रिभुज में अगर दोनों समरूप हैं तो उनके परिमाप का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे हमने बताया था कि 2 समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, उसी तरह 2 समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। यानी यहाँ पे 2 हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, त्रिभुज है और दोनों समरूप है, एबीसी और पीक्यूआर। क्लियर। चलिए दोनों का, उसके बाद पीक्यू दिया है 10, पीक्यू दिया है 10, तो इसके संगत भुजा ए बी होगा, ये हमें पूछ रहा है। एक्स मान लीजिए एक्स। चलिए तो हमने पी आर मतलब पेरीमीटर त्रिभुज ए बी सी बट्टा पेरीमीटर त्रिभुज पी क्यू आर, है ना, बराबर उनके संगत भुजा, यानी पी क्यू नहीं होगा, ए बी होगा, क्योंकि ए बी सी वाला ऊपर है ना, तो ए बी हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बाबू, पी क्यू हो जाएगा। यहाँ पे आइए क्या क्या दिया है हमें,
36 और 24, तो 36 बटा में 24 और इक्वल टू इधर क्या है, ए बी एक्स है और ये हमारा 10 है। अब आइए यहाँ पे काटिए तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बाबू, तो क्या हमारा, तो यहाँ पे काटिए 12 तियाँ 36 और 12 दूनी 24, तो क्या मिलेगा हमारे प्यारे बच्चों, 3/2 इक्वल टू यहाँ पे x बटा 10। तो देखिए 2 5 10 काट दीजिए, फिर से पंक्तियाँ ही 15, x के वैल्यू कितना आएगा 15, और 15 हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा। 15 क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, सीखिए। त्रिभुज एबीसी में x, y क्रमशः भुजाओं AB और AC पर बिंदु हैं। यदि x y समानांतर BC और AX अनुपात XB 2:3, तो AY अनुपात YC का मान। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आइए यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है, त्रिभुज ले लीजिए एबीसी। एबीसी हमने एक त्रिभुज ले लिया, कह रहे एक्स और वाई ए बी, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, इन दोनों को मिला देते हैं तो ये हो गया क्या, एक्स वाई समानांतर बी सी। समानांतर दिखा दिया। चलिए ए एक्स अनुपात मतलब बट्टा एक्स बी, ये दे रखा है 2:3, मतलब 2/3, तो थेल्स पर में लगा दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा ए एक्स बट्टा एक्स बी, और यहाँ पे प्यारे बच्चों ए वाई बट्टा वाई सी। इसका वैल्यू दिया है 2/3, इसका वैल्यू निकालना है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो यही हो जाएगा 2:3, यहाँ पे ए वाई अनुपात वाई सी, यानी सेम सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, सेम सेम, यानी कि अगर 2:3 है तो अगला भी हमारा ए वाई अनुपात वाई सी क्या होगा, 2:3 होगा, तो 2:3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आइए यहाँ पे कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी में AB एवं AC के मध्य बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि D समानांतर BC है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तक D का मान। आइए बाबू यहाँ पे देखिएगा, इधर यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे क्या है, C है। कह रहे AB और AC के मध्य बिंदु, AB और AC, यहाँ पे मध्य बिंदु क्या है, D है और यहाँ पे E है, दोनों को मिला दिया तो ये क्या हो गया, समानांतर हो गया। D समानांतर क्या प्यारे बच्चों, BC, और ये बीचों बीच है, यानी ये इक्वल है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कह रहे हैं हमसे कि BC 8 सेंटीमीटर दिया, कितना प्यारे बच्चों, 8 सेंटीमीटर, तो हमसे कह रहे हैं D कितना होगा, तो इसका आधा हो जाएगा, कितना होगा प्यारे बच्चों, 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, कह रहे हैं हमसे त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है कि एस टी समानांतर क्यू आर, यदि पी एस एक्स एस क्यू इतना, पी टी इतना तथा टी आर इतना है तो एक्स का मान। आइए बाबू यहाँ पे सीखते हैं। हमें एक फिगर दिया है जिसका नाम क्या है, पी क्यू आर। त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, उसमें कह रहा है कि एस और टी भुजाओं पी क्यू, यहाँ पे एस है यहाँ पे टी है, दोनों को मिला दीजिए तो समानांतर हो गया दोनों। पी एस दिया है एक्स, एस क्यू दिया है एक्स माइनस के 2, यहाँ पे पी टी दिया है एक्स प्लस के 2, और ये दिया है एक्स माइनस के 1, और हमसे बोल रहा है एक्स का मान। तो यहाँ पे थेल्स पर में मैंने बताया था ना, जब भी समानांतर वाला केस आएगा थेल्स पर में, तो थेल्स पर में हो जाएगा ऊपर बटा ये नीचे एक्स माइनस 2, और ये एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स माइनस 1, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो हो जाएगा बाबू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया प्यारे बच्चों। माइनस एक्स बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स के वैल्यू कितना आएगा 4, और हमारा 4 क्या हो गया, राइट आंसर। एक्स का मान कितना है बाबू, 4, और 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं इतना इतना इस प्रकार है कि ये भी वही क्वेश्चन है। चलिए आइए बाबू देखते हैं, ये भी थेल्स प्रमेय का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए एक फिगर बना लीजिए, त्रिभुज एबीसी कर लीजिए। एबीसी हमने कर लिया क्या, कह रहे हैं कि हमें डी और ई क्रमशः, ए बी पर डी है और इस पर ई है, तो इन दोनों को मिला देते हैं तो समानांतर हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि ए डी बटा बी डी, ये 4 है ये 5 है। ए सी दिया है टोटल कितना बाबू 18। ये शायद क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ था, ए पूछ रहा है, ए को हम मान लिए x, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 18 है, यहाँ पे x है तो ये 18 माइनस x हो जाएगा। और थेल्स प्रमेय पर चलेंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय में क्या हो जाएगा, ए डी बटा में डी बी और यहाँ पे ए ई बटा में ई सी, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5, यहाँ पे x बटा 18 माइनस के x, और यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 5x 18 चौक 72 माइनस के 4x, तो 5x प्लस 4x और बराबर में 72। यहाँ पे 9x बराबर क्या हो जाएगा 72, 9 8 72। x के वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 8, और 8 हमारे इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर। शायद मैंने ये क्वेश्चन रिपीट किया है, 2 बार बना दिया, आप लोग देख लीजिएगा। अभी भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी और एसी तथा क्रमशः डी और ई बिंदु है, यानी उस पर भुजा एबी और एसी पर डी और ई स्थित है। फिर से ये समानांतर है, यानी थेल्स प्रमेय पर ही बात होगी। तो थेल्स प्रमेय आइए यहाँ पे सिखाते हैं आपको। यहाँ देखिएगा एक त्रिभुज है, यहाँ पे है बाबू ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी, ठीक है। ए बी पर हमारा डी है, इस पर ई है, इन दोनों को मिला देते हैं तो हो गया क्या समानांतर। यहाँ पे हो गया डी समानांतर क्या बी से। आगे आइए, ए डी दिया है 4, ए डी 4 कर लीजिए। बी डी दिया है x माइनस 4, ठीक है। ई सी दिया है 3x माइनस ई सी ना, ए दिया है 8, यहाँ पे बाबू ये दिया है 8 है, और यहाँ पे ये दिया है 3x माइनस के 19। क्लियर। चलिए तो थेल्स पर में लगा लीजिए, तो 4 बट्टा क्या हो जाएगा x माइनस के 4, यहाँ पे 8 बट्टा 3x माइनस 19, 4 दूनी का कितना 8। यहाँ पे काम करिए, इसके नीचे 1 है तो 1 से कटा, सॉरी 1 से कटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस के 19, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस के 8, तो यहाँ पर जाएगा 3x माइनस के 2x माइनस 8, ये माइनस है तो उधर जाकर प्लस, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना होगा प्यारे बच्चों, x इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, 19 में से 8 गया कितना 11, और 11 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। और किस ऑप्शन में देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सुनिए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे, शायद ही मैंने क्वेश्चन बनाया था और आपका आंसर शायद आया था कितना, आप ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया था, देख लीजिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो उनके संगत है ना, संगत भुजा का अनुपात पूछ रहा है। संगत भुजा का अनुपात समझिए, संगत भुजाओं है ना, उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है बाबू, यानी कि मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। तो देखो हमें दिया है क्षेत्रफल का अनुपात, क्या दिया है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, क्या दिया है 121:64, और भुजा का अनुपात पूछ रहा है, भुजाओं का अनुपात। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब क्षेत्रफल देगा और आपसे भुजा का अनुपात पूछेगा तो उसका क्या निकाल देंगे वर्गमूल। 121 का वर्गमूल 11 और 64 का वर्गमूल 8, 11:8 हमारा इस क्वेश्चन के क्या होगा प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हमसे कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। मैंने आपको एक तरह सा क्वेश्चन कराया था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था और उसमें आपको परिमाप निकालना था, ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें भुजा निकालना है। तो चलिए क्षेत्रफल क्या दिया है प्यारे बच्चों, वो दिया है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था √3/4 a² होता है। ये 36√3 हो जाएगा, देखिए √3 से √3 खत्म, a² बराबर 36 चौका 144 हो जाएगा।
और a बराबर रूट अंडर के 144, और 144 का वर्गमूल आप जानते हैं क्या होता है 12 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या करे हमसे, कह रहे एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा ए है, इसका क्षेत्रफल। तो हमने अभी आपको लिखा था बाबू क्या कि √3/4a²। देखिए यहाँ पे है √3/4a²। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इधर देखिएगा, इधर कह रहे हमसे एक त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब बाबू जिसकी दो भुजाएं क्या हो बराबर हो, जिसमें सी समकोण है 90 डिग्री। यदि AC बराबर 6 सेंटीमीटर तो AB का मान। देख बाबू यहाँ पे जब समकोण दिया है तो समकोण तो बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये हमारा C 90 है, तो श्योर है कि A होगा यहाँ, यहाँ B होगा, नहीं तो यहाँ पे A होगा, यहाँ पे B होगा। जब C एंगल बता दिया कि ये 90 है C, तो C को तो 90 करना पड़ेगा। आइए AC दिया है कितना बाबू, AC 6 दिया है। तो ये आपको बता दूं बाबू कि कभी भी कर्ण किसी का बराबर नहीं होता है, लंब आधार बराबर होता है तभी वो समद्विबाहु समकोण होता है। और ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर क्योंकि दोनों बराबर होगा। और हमसे AB पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों AB। तो AB मतलब कर्ण, तो कर्ण कैसे निकालते हैं रूट अंडर लंब का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर और आधार 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, ये भी 6 का स्क्वायर 36, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 72। 72 का जब निकालेंगे तो 6 गुने 6 गुने 2 हो जाएगा यानी 6√2 होगा। 6√2 इस क्वेश्चन का क्या होगा प्यारे बच्चों राइट आंसर। 6√2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है बी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे, दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया है। आइए इसमें क्या दिया बाबू, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो भुजाओं 4:9 है, तो हमें बताया क्षेत्रफल में स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का 16, 9 का 81, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए कह रहे त्रिभुज DEF और PQR में दिया है कि D और Q बराबर है, R और E बराबर है। आइए प्यारे बच्चों, दो समरूप त्रिभुज है, नहीं समरूप नहीं है, दो त्रिभुज दिया है। ठीक है, एक दिया है बाबू क्या हमें DEF और एक हमें दिया है क्या PQR, PQ और R। अब देखिए D Q के बराबर है, जो D है ना वो इसके बराबर है। ठीक है, R E के बराबर है, R E के बराबर है, तो श्योर है कि F किसके बराबर होगा P के। तो F और P दिख रहा है, F और P, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर हमसे, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात। तो आइए बाबू मैं बता दूं, संगत ऊंचाई का है तो संगत भुजा का है तो उसका वही करना है जो हमने बताया कि क्षेत्रफल दिया होगा तो उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, भुजा और संगत ऊंचाई निकालना होगा। संगत ऊंचाई दिया होगा उसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो वर्ग कर देना है। तो कुछ नहीं, 9 का वर्गमूल 3 है, 4 का वर्गमूल 2, 3:2 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे सुनिएगा, कह रहे यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात, वही चीज है बाबू, क्षेत्रफल 25 का 5 और 64 के 8, 5:8 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसे बाबू आपको क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमसे कह रहा है कि देखिए यहाँ पे फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसमें बता रहा है कि कौन सा कोण समकोण होगा। तो देखिए PQ में एक समकोण त्रिभुज है, उसमें ये P और ये Q है, तो ये C और यही ना R होगा, तो R हमारा क्या होगा समकोण होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, दो खंबे हैं, क्या है बाबू, दो खंबे, एक का क्या है 13 मीटर है ऊंचाई, एक का 7 मीटर है। आइए यहाँ पे दोनों धरातल पे ही ना खड़ा होंगे। ये हमारा टोटल कितना है प्यारे बच्चों 13 मीटर और ये हमारा क्या है 7 मीटर।
क्लियर। तो अगर इसको हम इससे मिला देते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 ये हमारा 6 होगा, तभी ना 7 6 13 होगा, ठीक है। और ये दोनों के बीच, ये खंभा और ये खंभा के बीच की दूरी है 8 मीटर। तो जब ये 8 होगा तो ये भी 8 हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, उनके सिरों, ये एक सिरा है उसका और एक ये सिरा है, इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहे हैं। तो ये समकोण बना ना, तो 6 8 ये लंब और आधार को जोड़िएगा तो निकालेगा कर्ण इसका, तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 10 सेंटीमीटर। और 10 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 10 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन पे बाबू याद करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग। आइए सबसे पहला क्वेश्चन हमने इसी टाइप पे बताया था। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे 45 45 90 हो रहा है, ये हो रहा है 70 20 90 ये भी हो रहा है, 40 70 110 110 नहीं है, काट दीजिए, 20 60 नहीं हो रहा है, काट दीजिए। अब आइए कह रहे हैं कि यदि दो कोणों का अंतर 50 है, तो देखिए 45 45 में अंतर 50 का है, नहीं है, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारा राइट। क्योंकि 70 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 50, और 50 अंतर भी 50 है, और पहले दोनों को जोड़ के तीसरा भी हमारा मिल जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, वही चीज है इसमें भी है। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो सी का मान क्या होगा 90 डिग्री। श्योर है कि 90 डिग्री होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे बाबू हमसे, आइए यहाँ पे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला √3/2 गुने भुजा। तो √3/2 भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर, 2 से 6 √3 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 √3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। क्लियर, कहाँ जाता है बाबू, 24 मीटर पश्चिम जाता है, वह पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर आई है। देखिए बाबू यहाँ पे दिशा की ज्ञान बता देता हूँ। ये उत्तर होता है हमारा, ये दक्षिण होता है, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ठीक है प्यारे बच्चों। कह रहे हैं कि पश्चिम कितना जाता है 24, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आ गया तो 24 चल के आ रहा है। अब उत्तर की ओर जा रहा है 10, कितना जा रहा है 10, और कह रहा है कि यहाँ से ना ये प्रारंभिक बिंदु है, ये हमारा क्या है बाबू, यहीं से लोग आरंभ करते हैं चलना, किधर भी जाते हैं। तो ये कह रहा है कि अब बताइए कि वो कितनी दूरी पर है। तो ये देखिए 10 और ये 24, तो ये समकोण बना, तो यहाँ पर कर्ण निकालिएगा तो 26 आएगा, और 26 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कर्ण तो पता है ना कैसे निकालते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का उसका वर्गमूल निकालिए, रूट कर दीजिए, हमारा 26 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखना प्यारे बच्चों का, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 है, बीसी 13 है, ए बी इतना है, तो एसी का मान। आइए यहाँ पे देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए को 90 बता रहा है। चलिए तो यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, श्योर है। बीसी दिया है हमें कितना 13, ठीक है, कर्ण 13 दिया है, ए बी दिया है 12, और ये पूछ रहा है, तो आप ये निकालिएगा तो 5 आएगा, और 5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लंब निकालना आप जानते हैं कि √कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये मैंने आपको सबसे फर्स्ट वाला का सेकेंड करवाया था ना क्वेश्चन, सेकेंड नंबर 2 नंबर, उसी पे ये क्वेश्चन है। समचतुर्भुज की लंबाई, समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई कैसे बताया था प्यारे बच्चों, 1/2 लिखना है, रूट का d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो 1/2 यहाँ पे d1 क्या है 30 का स्क्वायर कर लीजिए, और ये 40 का स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ पे 1/2 रूट अंडर क्या हो जाएगा 900, और ये हो जाएगा 1600। तो 1/2 रूट अंडर के कितना हो जाएगा 2500, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और 2500 का कितना हो जाएगा 50 वर्गमूल, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 50, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 25,
और 25 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हमें, सुनिए। कह रहे एबीसी और डीएफ के समरूप है और क्षेत्रफल दिया है और उनके क्या पूछ रहा है, संगत भुजा। तो बताया था ना संगत भुजा यानी उसका वर्गमूल, तो 36 का 6 और 49 का 7 और 6:7 का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सुनिए। कह रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू इस भुजा एबी और एसी पर, यानी थेल्स पर चलेंगे। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ए बी सी है। कह रहे पी और क्यू, इस पे पी है और इस पे क्यू है, समानांतर दिखा दीजिए। कह रहे हैं कि ए पी है 3, क्लियर, बी पी है 2, ए क्यू है 6 और ये क्यू सी है एक्स। एक्स के मान पूछ रहा है तो 3/2 ये ए पी बटा बी पी हो जाएगा, यहाँ पे 6/x, 3 दूनी 6, 2 दूनी के 4, एक्स के वैल्यू कितना आएगा 4 और 4 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है बाबू, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई एफ भुजाओं इतना इतना पर इस प्रकार है कि डी समानांतर है। आइए बाबू यहाँ पे सिखाते हैं, वही क्वेश्चन है, थेल्स वाला ही क्वेश्चन है। आइए यहाँ पे हो जाएगा ए बी और सी, डी और यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई कर लीजिए, मिला दीजिए समानांतर। कह रहे हैं हमसे कि ए डी और बी डी, एक ये 2 है, ठीक है, ए डी ऊपर बी डी 1 और 2 हो गया। ए सी हमारा टोटल है कितना 27, इसी का मान पूछ रहा है एक्स मान लीजिए, तो ये हमारा क्या होगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस क्या हो जाएगा बाबू एक्स हो जाएगा। अब आइए 1/2 और इधर हो जाएगा 27 माइनस एक्स डिवाइड एक्स, तिरछा गुना कर लीजिए तो x बराबर हो जाएगा 54 माइनस के 2x, तो x प्लस के 2x बराबर में 54, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3x बराबर में 54, 3 से कितना 18, x के वैल्यू कितना आएगा 18 और 18 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 18 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या करे सुनिएगा। किसका कथन है कि दो समान कोणिक यानी कि समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। ये हमारा बाबू क्या होता है, ये थेल्स है। क्या है बाबू, थेल्स का कथन है कि किसका कथन है कि दो समान कोणिक भुजाओं में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, सदैव समान रहता है, यानी थेल्स का है। और यही कहता है कि किसी त्रिभुज के, है ना, किसी त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो हमारा पाइथागोरस ने बोला है। क्या बोला है बाबू, पाइथागोरस। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3 और 4 का अनुपात है तो इनके परिमाप। आइए बाबू मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि अगर भुजा का अनुपात जितना होगा उतना ही परिमाप का अनुपात होता है, जितना परिमाप का अनुपात होगा उतना ही भुजा का अनुपात होगा। जितना परिमाप दिया उसका क्षेत्रफल तो उसका वर्ग कर दीजिएगा, क्लियर। यानी कि याद रखिएगा कि परिमाप और क्षेत्रफल का, परिमाप और भुजा का अनुपात सेम होता है। तो भुजा का अनुपात 3:4 है तो परिमापों का अनुपात 3:4 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें एक चित्र बनाना है। आइए यहाँ पे बनाते हैं। चित्र में यदि ODC समरूप OBA और CDO 70 डिग्री है तो, और इतना है तो DOC का मान। आइए बाबू यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए कि हमारा ये A है, ये B है और ये हमारा C है और ये हमारा D है, ये हमारा O है। अब कह रहे हैं ODC यहाँ पे बाबू C कर लीजिए, ODC यहाँ पे C, ODC और यहाँ पे OBA यहाँ पे B कर दीजिए, ठीक है, ठीक है ना।
यहाँ पे ODC और OBA, क्लियर, समरूप है। CDO, कोण CDO, ये दिया है प्यारे बच्चों कितना, 70 डिग्री, कितना प्यारे बच्चों, 70 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमें BOC, ये वाला एंगल दिया है कितना, 115 डिग्री, ठीक है। और DOC का मान पूछ रहा है, DOC ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं आपको बता दूं कि ध्यान देना है बाबू, ये लाइन होता है ना, ये लाइन, इस लाइन के इस साइड मिलाकर जितना भी कटिंग होगा, यानी ऐसे ऐसे सब मिलाकर 180 होता है। इधर जितना बनेगा वो सब मिलाकर 180 होगा। तो ये देख रहे हैं, ये लाइन के इस साइड कितना बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलाकर 180। तो 180 में से ये 180 में से हम 115 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 65। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 65 हो जाएगा, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि सभी वर्ग, आइए बाबू मैं बताता हूं आपको, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर यहीं पे कहेगा बाबू कि, यहीं पे अगर कहेगा बाबू कि 5 सेंटीमीटर के 2 वर्ग होंगे तो वो हो जाएंगे समरूप और सर्वांगसम दोनों। और देखो बाबू, ये मान लो कि हमारा एक है 6 सेंटीमीटर का, है ना, और एक हमारा ये कितना का है, 7 का हो जाएगा वर्ग, ठीक है। तो ये हमारा समरूप कहलाएगा, ये सर्वांगसम नहीं होता है। सर्वांगसम में उनके संगत आकृति के साथ साथ भुजा भी बराबर होना चाहिए, तो कहते हैं वो समरूप है, सॉरी सर्वांगसम है। और समरूप में आकृति क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, माप अलग अलग हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो ये भी बाबू क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और यही कहेगा समान भुजा वाले दो समबाहु त्रिभुज तो सर्वांगसम और समरूप दोनों होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बाबू कह रहे हैं हमसे, सुनिएगा, कह रहे किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब के कटाव बिंदु को कहा जाता है, तो क्या कहेंगे बाबू, इसको लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, है ना, यानी कि एक मान लीजिए त्रिभुज है और इधर से भी लंब, इधर से भी लंब, इधर से भी हम लंब डालेंगे, तो यहाँ पे जो लंब होगा उसको क्या कहेंगे, लंब केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, लंब केंद्र कहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और उनके भुजा का अनुपात, तो 16 का 4, 81 का 9, 4:9 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP, है ना, क्षेत्रफल दिया है ना, क्षेत्रफल दिया है बाबू 9/4 और AB दिया है 18 और कह रहा है BC दिया है इतना, तो PR की लंबाई पूछ रहा है। आइए बाबू देखते हैं थोड़ा सा, देखिएगा, यहाँ पे है हमारा है ABC, यहाँ पे है हमारा PQR, ठीक है बाबू। AB दिया है कितना, 18, BC दिया हमें 15, PR पूछ रहा है, PR ये हमें पूछ रहा है, ठीक है, ये हमें बाबू पूछ रहा है। आइए यहाँ पे, तो जब समरूप है तो बाबू इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी, यानी कि क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा AB और बट्टा में क्या हो जाएगा, AB बट्टा में PQ, है ना, यहाँ पे BC बट्टा में QR, यहाँ पे AC बट्टा में PR, ठीक है। तो इसका वैल्यू दिया है 18 बट्टा PQ, तो इसी से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे बाबू, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि 9/4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 18/PQ, 18 ये इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, यहाँ रूट हो जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो ये 18/PQ, ये 3 6 18, PQ के वैल्यू कितना है बाबू 12 सेंटीमीटर, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, PQ हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो आपको पता है बाबू कि AB/PQ, BC/PQ, AC/PR सब इक्वल है एक दूसरे से। देखिए AB BC के इक्वल होगा, BC माने सबका समानुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो PQ का क्या होगा PR हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं सुनिएगा। इधर हमें दे रखा है कि दो समरूप त्रिभुजों में ABC और PQR क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, ऊंचाई दिया है और इसकी ऊंचाई निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आइए बाबू ध्यान दीजिएगा। ये हमारा दो क्या है, दो समरूप त्रिभुज है, एक हमारा है ABC और ये हमारा PQ और R। यहाँ पे एक ऊंचाई खींच देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या है बाबू, इसकी ऊंचाई 4.5 है, इसकी हमें निकालना है। तो आपको मैं बता दूं बाबू कि दो समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि एरिया त्रिभुज ABC बटा में एरिया त्रिभुज PQR बराबर, यहाँ पे मान लीजिए D होगा, यहाँ पे PQR S कर लीजिए, तो ये हो जाएगा AD और बटा में PS के होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कितना 81 और 49, 81/49 इधर हो जाएगा क्या AD बटा में PS के होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर आकर क्या हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा, तो यह तो 9 बटा क्या हो जाएगा 7 वर्गमूल AD है 4.5 है ना, और ये हमारा PS नहीं पता है, तो 4.5 दूनी कितना होता है प्यारे बच्चों 9 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा 2PS इक्वल टू कितना 7, तो PS इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 और काटेंगे तो 3.5, कितना आएगा प्यारे बच्चों 3.5, और 3.5 हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3.5 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे सुनिएगा, कह रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, इसकी परिमिति। हमने ये क्वेश्चन रिपीट किया, ये क्वेश्चन बाबू रिपीट किया, इसको क्वेश्चन में हमने बता दिया है, आप देखिएगा जाके 12 सेंटीमीटर आंसर आया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, हमसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC और DEF में AD/B और BC/EF ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं बाबू, इधर देखना, हमें दिया है ABC और ये दिया है बाबू क्या DEF, दो त्रिभुज है। आइए दिया क्या है बाबू AB/DE, AB/DE बराबर दिया है BC/EF, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन। AB और DE, AB और ये DE क्लियर, BC ये और EF ये, तो ये देखिए ये और ये दोनों के बीच का कोण क्या बन रहा है B, और इन दोनों के बीच के कोण क्या बन रहा है E, और B और E कहीं बराबर है, B और E ऑप्शन नंबर ए देखिए B और E बराबर है, हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। वही वाला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, उनके संगत भुजा 64 का 8 और इसका 11, 8 11 है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज ABC और PQR में A बराबर P है, क्या है प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पे A बराबर P है ना, B बराबर Q है, B बराबर Q है ना, C बराबर R है, C बराबर क्या है R है।
तो कह रहे हैं कि ये क्या होगा, कौन सा त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे त्रिभुज होगा ABC समरूप त्रिभुज PQR है ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे PQR ABC नहीं, ABC और PQR, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है। ये भी शायद हमने आपको रिपीट करवा दिया था क्वेश्चन कि नहीं करवाया था, आइए देखते हैं। कह रहे हमसे कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा दिया, उसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई का फॉर्मूला √3/2 गुने भुजा, भुजा हमारा 2 है, 2 से 2 खत्म, यहाँ पे √3 है, √3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी हमारा राइट है। देख बाबू यहाँ पे इसमें 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे तो जो हमारा रिपीट हुआ है ना, और यह मैंने आपको जो भी क्वेश्चन करवा रहा है या करवा अभी दिए वो सब इम्पोर्टेंट है, ये सारे बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, सारे हमारा VVI क्वेश्चन है बाबू। तो आप समझ गए कैसे, आप नहीं समझ आएगा तो वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा कैसे हमने बताया है, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू अगले क्वेश्चन क्या है। इतना ही क्वेश्चन है बाबू हमारा। तो आई होप आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा, तो आप लोग को आई होप हमको समझ में आता होगा कि आप लोग को अच्छा ही लगा होगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। और आप लोग मेरे साथ मतलब जुड़े रहें, मैं आपको बेहतर करने में प्रयास करूँ, ठीक है।